इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ, जिसमें कि तमाम जो विपक्ष के लोग यानी कि आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा है उनका कहना है कि भाई 2024 में आप जीत गए थे। आप ये मत सोचिए कि आपको वो सफलता मिल गया तो आपको हर बार मिलेगा और आप भ्रम फैलाएंगे। आप गुमराह कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सबके सही लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में 2,79,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। और कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि 4 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने जनता से असत्य बात क्यों बोली थी, और अगर सही बात थी तो 1,11,00,000 वोट कैसे जुड़ गए वोटर लिस्ट में। मुख्यमंत्री ने जब 4 करोड़ वोट कटने की बात करी और ड्राफ्ट लिस्ट आई तो उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। असल माने में दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक गरीब मजदूर लोग हैं, उनके नाम काटने का षड्यंत्र भाजपा स्वयं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएं, लेकिन हम लोगों ने हर बूथ पर पीडीए प्रहरी नियुक्त किया और हर बूथ पर गए, तब जाकर के वोटर लिस्ट में इतने नाम बचे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि विपक्षी मतदाताओं के सारे नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएं। ये भाजपा का प्रयास है। भाई, आप लोगों तो पूरे मतलब बूथ बूथ पे सक्रिय थे, पीडीए प्रहरी बना रखा था सबको आप लोगों ने। हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाया, हर बूथ पर घूमे, और उसके बाद भी लखनऊ शहर में 12 लाख से अधिक वोट काट दिए गए हैं। अब हम लोग फार्म 6 भरवाएंगे और जो भी वोट है उसका नाम जुड़वाएंगे। हम लोगों का प्रयास है कि हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहे। 12 लाख वोट कटे हैं। आपका भी विधानसभा क्षेत्र है मध्य, वहाँ पे कितना कटा है? हमारे मध्य क्षेत्र के अंदर 1,28,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। वैसे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र मतलब शहरी जो इलाके हैं वहाँ पे वोट कटा है। तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो शहरी वोटर माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप लोग को फिर इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर शहरी वोट भाजपा के होते तो लखनऊ शहर की जो मेन राजधानी का मेन इलाका है, वहाँ से हम विधायक कैसे होते। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम करती है। शहरी क्षेत्रों में भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का जनाधार बढ़ा है, और शहर क्षेत्र के लोग भी अब अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री ने भी कड़ा निर्देश दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि सभी बूथों पे तमाम कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं और जो भी बूथ है वहाँ पे कोई भी अपात्र वोट मतलब कि वोटर लिस्ट से बाहर हो, जो पात्र वोट है वो छूटने ना पाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि 4 करोड़ लोगों के वोट कट गए हैं, किस आधार पे कहा था, और अब ड्राफ्ट लिस्ट में 2,79,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। तो 1,11,00,000 वोट जो है मुख्यमंत्री के बयान के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ गए। तो पहले इसका जवाब दें कि ये लिस्ट जो प्रकाशन होने वाला था तब 4 करोड़ मुख्यमंत्री कह रहे थे, वो सत्य था या झूठ था। अभी मनरेगा को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं मनरेगा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो मनरेगा खत्म इसलिए कर रहे हैं कि उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की भाजपा के लोग पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के घर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति मिलेगी आपको। भाजपा के लोग भगवान श्री राम के नहीं, नाथूराम के भक्त हैं, और इसीलिए मनरेगा का नाम में
गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम बदलने का काम हो रहा है। क्योंकि नाम जुड़ा उनका। उनका नाम जुड़ा हुआ जी है, राम जी हो गया। जी राम जी हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजना का नाम बदलती है और ये दिखाने का प्रयास करती है कि योजना हमने शुरू करी है। भारतीय जनता मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कहा था बड़ा समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने घोटाला किया था, डाका डाला था, भ्रष्टाचार किया था, अब सब पारदर्शिता के साथ होगा, लेबरों को मजदूरी मिलेगा, जबकि मजदूरी सब खा दिया जाता था। 12 साल से केंद्र में और 9 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो उन्हें गिरफ्तार करो, किसने रोका हुआ है? अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ भाजपा कार्रवाई करे, किसने रोका है? और जो पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका के बारे में मुख्यमंत्री बोलने की बात नहीं करते हैं। जो प्रदेश की जनता को दवाएं मिलती हैं वो दवाएं खरीदता है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, और उस मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में दवा के खरीद फरोख्त में, टेंडर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ और जांच के बाद जो मुख्य जीएम था उसको बर्खास्त कर दिया गया। एक ही आदमी को बर्खास्त कर दिया गया। ये बताइए कि विभाग के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, टेंडर में दवाएं नकली खरीदी जा रही हैं, दवाएं घटिया ली गई हैं, और उसकी जब जांच की हम लोगों ने मांग करी तो एक जो मुख्य जीएम था उसको दोषी मान करके उसको बर्खास्त कर दिया गया। हम ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में दवा के खरीद फरोख्त में जो घोटाला हुआ है, जो टेंडर में घपला हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं, उसकी किसी उच्च स्तरीय निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए तो मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य विभाग में कितने बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनता अस्पताल में परेशान है, वो घटिया दवाएं मिल रही हैं, उससे बजाय लाभ होने के लोगों की मौतें हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हर मौत के लिए दोषी और जिम्मेदार है। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा। इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही थी, सबकी हमारा भी समाजवादी पार्टी जो है पीडीए पाठशाला और पीडीए प्रहरी के तौर पे लगातार तमाम बूथों पे अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही थी, जो भी पात्र हैं उनको अपने लिस्ट में जोड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर देखा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से 4 करोड़ वोटर कटने का दावा किया था, उनको पहले ही कैसे पता चल गया, सबसे बड़ा सवाल। कैमरा मैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनाज टीवी, लखनऊ।